जो अगला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये जो नोट्स हैं बड़े शॉर्ट है। जब भी आपको कोई भी इनमें से कोई भी आयोग पढ़ना हो तो आप सीधे इसकी मैं टाइमिंग डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस आयोग को कितने मिनट पर या कितने बजे शुरू किया गया है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है या नोट्स है भी तो आप शॉर्ट में इसको पढ़ना चाहते हैं तो सीधा स्क्रॉल करके उस जगह पर पहुंच के आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है, अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ। नियंत्रण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए, इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में किया गया है। और ये एक स्वतंत्र पद है। और ये कब से, ये हम जानते हैं कि ये क्या है, कि भाई संक्षेप में हम इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक। पहले नाम क्या है इसका, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, शॉर्ट यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाई महालेखा परीक्षक। अब ये क्या करता है, यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। देखिए, अकाउंट्स एंड ऑडिट, दो चीजें याद रखना। एक तो अकाउंट्स, अकाउंट्स का ये क्या करता है, ऑडिट करता है ना। चलिए हम पढ़ते हैं कि महालेखाकार का कार्यालय सबसे पहले 1858 में स्थापित किया गया। और ये वो साल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया था। कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भाई सब अधिकार छीन लिए गए। पूरा प्रशासनिक नियंत्रण अंग्रेजों ने इंग्लैंड ने अपने हाथ में ले लिया। और ठीक 1858 में ही महालेखाकार का कार्यालय स्थापित हुआ। जाहिर सी बात है, भ्रष्टाचार बड़ा होगा, करप्शन बड़ा होगा, बहुत ज्यादा धांधली हुई होगी, प्रॉब्लम्स हुई होंगी। अब समझना, 1858 में पद सृजित हो गया। 1858 में क्या नाम था, महालेखाकार। अब देखिए, 1866 में पद बदलकर इसका नाम क्या कर दिया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और 1884 में फाइनल इसका नाम क्या कर दिया, देखिए फाइनल नहीं हुआ, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। क्या हो गया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए, सरकारी पद से ये मुक्त पद है, इसको याद रखना है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अभी मैंने पूरी प्रक्रिया आपको बताई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। देखिए, सबसे पहले 1971 में एक महालेखा परीक्षक अधिनियम लाया गया था। और इस अधिनियम से अलग में 1976 में केंद्र सरकार ने क्या किया, लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया। तो कुल मिला के लेखा का काम अलग हो गया, परीक्षा का काम अलग हो गया, फाइनेंस का काम अलग हो गया, अकाउंट्स का काम अलग हो गया और ऑडिट का काम अलग हो गया। अब देखिए, कर्तव्य यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन हम सीधे इनके आर्टिकल्स और ये कर्तव्यों के अलावा यहाँ देखिए, इनको आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। मैं पीडीएफ उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा आपको, और आप चाहें तो हार्ड कॉपी में आपको भिजवा सकता हूँ कुरियर के माध्यम से, प्रिंटिंग चार्ज पर ही। अदरवाइज मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं। अब देखिए, सीएजी के कार्य दिए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्रीलिम्स के हिसाब से नहीं है, उससे संबंधित अलग प्रावधान। इनसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण ये हैं, इनको आप समझ सकते हैं। ये अनुच्छेद, इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा कि अनुच्छेद नंबर 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पदमुक्ति के बारे में बात करता है। 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्तियों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्य लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। 51 अंकेक्षण और रिपोर्ट प्रतिवेदन सौंपता है। तो ये चार अनुच्छेद 48 से 51 आपको याद रखना है। और आप इनके कार्य पढ़ सकते हैं, जो भी ये लिखा हुआ है कि भाई सीएजी केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंपता है। जो मैंने बोला, राष्ट्रपति संसद के दोनों पटलों पर रख पाता है। और दूसरी बात, भारत के पहले कैग पी नरहरि राव थे। कौन थे, पी नरहरि राव। और वर्तमान सीएजी कौन है, राजीव महर्षि। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित है।